स्वागत है आप सभी का एक और गैस वेल्डिंग के वीडियो में, जिस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गैस वेल्डिंग के बारे में। तो गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को ऑक्सीजन और फ्यूल गैस की यूटिलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्ड फ्लेम का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है। आज गैस वेल्डिंग में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ दो गैसों को मिक्स किया जाता है, जिसमें पहली होती है ऑक्सीजन और दूसरी में एसिटिलीन, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या कोई भी फ्यूल गैस हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एसिटिलीन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वेल्डिंग प्रोसेस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले काफ़ी ईजी और कम रिस्की होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा सुटेबल होता है। बात करते हैं गैस वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में। तो गैस वेल्डिंग जनरली 3 टाइप्स के इस्तेमाल की जाती है। पहली जो गैस वेल्डिंग होती है वो होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी गैस वेल्डिंग जो जनरली इस्तेमाल की जाती है वो होती है ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड जो गैस वेल्डिंग प्रोसेस है उसका नाम है ऑक्सीजन नेचुरल गैस वेल्डिंग या ऑक्सीजन एलपीजी गैस वेल्डिंग भी इसे कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ नेचुरल गैस या एलपीजी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस गैस जो फ्लेम होती है इसका टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड से कम ही होता है, तो इसका इस्तेमाल जनरली प्री हीटिंग वर्क्स में किया जाता है। अब जान लेते हैं इस गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है फ्यूल गैस सिलेंडर्स। अब इस सिलेंडर्स में फ्यूल गैस भरी होती है, जिसमें एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन, मीथेन या प्रोपेन आदि होती हैं। अब इनकी जो कलर कोडिंग है वो लाल या मरून कलर की जाती है। दूसरा जो हमारा जो मेन इक्विपमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। गैस सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो होती है शुद्ध ऑक्सीजन, और इसकी सप्लाई जो होती है ये भी एक कंप्रेस्ड सिलेंडर से दी जाती है। आमतौर पर ये काले रंग के होते हैं, पर हमेशा काले रंग से नहीं रंगे जाते। तीसरा जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है वो होता है प्रेशर गेज और रेगुलेटर्स। अब इन दोनों सिलेंडर्स के ऊपर दो दो गेज लगाई जाती हैं, जिनमें एक जो प्रेशर गेज होती है वो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताती है, दूसरी जो होती है वो होस पाइप को मिलने वाले प्रेशर के बारे में इंडिकेट करती है। अगला जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो होता है होस पाइप। होस पाइप का उपयोग गैस सिलेंडर से वेल्डिंग टार्च तक ऑक्सीजन और फ्यूल गैस को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। अपने घरों में आपने एलपीजी के साथ यूज़ होने वाले होस पाइप्स देखे होंगे, जो कि रबर के बने होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। इन सेम वे जो हम गैस वेल्डिंग में होस पाइप इस्तेमाल करते हैं, इनकी कलर कोडिंग की जाती है और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं कि गैस सिलेंडर से निकलने वाली जो गैसेस हैं उनके प्रेशर को झेल सकें। अब दोनों ही पाइप से जो सिलेंडर से गैस मिलती है ये टार्च पर आकर कनेक्ट होती है और इसे ब्लो पाइप के नाम से भी हम जानते हैं। तो गैस वेल्डिंग में यूज होने वाला जो हमारा अगला इक्विपमेंट है, इससे हम वेल्डिंग टार्च, ब्लो पाइप या मिक्सिंग चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। तो वेल्डिंग टार्च के अंदर होस पाइप जो कनेक्ट होती है, वहीं पर दोनों पाइप के साथ साथ एक कंट्रोल वाल्व लगा होता है, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर में परसेंटेज को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है। अब इन टार्च का जो मेन काम होता है वो होता है गैसेस को मिक्स करना। इसमें दोनों गैसेस को मिक्स किया जाता है और करेक्ट प्रोपोर्शंस में आगे भेजा जाता है। जब ये गैसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं तो ये आगे टिप के पास जाती हैं, जहाँ पर एक नोजल लगा होता है, जिसका काम होता है गैसेस को एक करेक्ट वेलोसिटी के साथ बाहर निकालना, और यहीं पर उन गैसों में आग लगाई जाती है या उन्हें बर्न किया जाता है, जिससे एक हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि गैस वेल्डिंग काम कैसे करती है या इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसमें वेल्डिंग के दौरान मेटल के अनुसार उससे मेटल का इलेक्ट्रोड की यूज़ किया जाता है। हम कभी कभी अलग मेटल का इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि लोहे को वेल्ड करना है तो लोहे का ही रॉड इस्तेमाल किया जाता है, और पीतल को वेल्डिंग करना है तो पीतल की रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रास को वेल्ड करने के लिए उसके साथ में बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले गैस को खोला जाता है और लाइटर की हेल्प से इसको जलाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन लेवल और फ्यूल गैस लेवल को थोड़ा एडजस्ट करके फ्लेम को ऐसा शिफ्ट किया जाता है कि लोहे के रॉड को आसानी से पिघला सके। इसके बाद जिस बॉडी पार्ट को हमें वेल्ड करना होता है उसे अच्छी तरह से हीट करके वहाँ पर उस रॉड को पिघलाकर वेल्ड कर दिया जाता है।
अब इस वेल्डिंग प्रोसेस में अगर पीतल की वेल्डिंग करनी हो तो सबसे पहले उस बॉडी पार्ट को हीट करेंगे, साथ ही पीतल की जो रॉड होती है उसको भी हम हीट करते हैं। बाद में पीतल की रॉड में बोरेक्स लगाकर उसे मेल्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस वेल्डिंग में यूज़ होने वाले फ्लेम की या जोन की, ये कितने तरीके की होती हैं। तो जैसे ही टिप से जो है गैसेस बाहर निकलती हैं और जलती हैं तो उसमें से एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसमें 3 तरह के जोन होते हैं। जो पहला जोन होता है उसे ब्लू जोन के नाम से बोला जाता है। दूसरा जोन होता है वो पहले से कुछ बड़ा होता है जिसे ऑक्सीडाइजिंग जोन बोला जाता है। और थर्ड जोन होता है उसे हम कार्बोराइजिंग जोन कहते हैं। तो चलिए अब इन 3 जोन से बनने वाली जो फ्लेम होती है उन तीनों फ्लेम्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फ्लेम होती है वो होती है न्यूट्रल फ्लेम या न्यूट्रल जोन। तो मान लीजिए कि अगर मिक्सिंग चैम्बर या टार्च में ऑक्सीजन और एस्क्रीन गैस को मिक्स किया जाता है तो दोनों गैसेस को हमने सेम क्वालिटी में मिक्स किया है, और यदि उसके बाद उसे टिप से बाहर निकालो और इग्नाइट कर लूँ तो जो फ्लेम बनेगी उसका कलर ब्लू होगा और वो ब्लू जोन के अंतर्गत आएगा, जिसे हम न्यूट्रल जोन के नाम से भी जानते हैं। और इसका टेम्परेचर 3200 से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चूँकि इसमें जो कम्बशन हो रहा होता है वो कंप्लीट कम्बशन हो रहा होता है, तो अधिकांश वेल्डिंग प्रक्रिया में इसी फ्लेम का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसे प्राकृतिक ज्वाला या न्यूट्रल जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इस लौ से किसी मेटल की वेल्डिंग करते हैं तो मेटल के साथ गैसेस की कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती और काफ़ी कम मात्रा में जो वो स्मोक जनरेट होता है। दूसरी जो एक तटस्थ लौ के मात्रा के हिसाब से इसमें समान ऑक्सीजन और गैस ईंधन होता है, और इस ज्वाला में 2 ही कोन बनते हैं। भीतरी जो कोन होता है वो वाइट कलर का होता है और बाहरी जो कोन होता है वो रेड कलर का होता है। अब न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल जो है हल्के स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस तरीके के मेटल्स को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा जोन बनता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जोन या ऑक्सीडाइजिंग जोन। तो यदि हम दूसरी जोन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिटिलीन कम मात्रा में मिलती है, तो इसमें जो कम्बशन होता है वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डेवलप होता है वो ब्लू जोन के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। अब इसका टेम्परेचर 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जोन के फ्लेम का जो कलर होता है वो रेड या ऑरेंज कलर का होता है। थर्ड जो हमारी फ्लेम आती है वो आती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब इस जोन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है जिस वजह से जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन से जो कम होती है जिस वजह से ये अच्छी तरीके से जल नहीं पाती और इसका कलर जो है येलो होता है। अब कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इस लौ का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा जहाँ पर हमें कार्बाइड्स की ज़रूरत पड़ती है या किसी मेटल के अंदर हमें कार्बन डिपोजिशन करना होता है। तो यदि कार्बन को मेटल के अंदर थोड़ी मात्रा में डिपॉजिट कर दिया जाए तो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। चूँकि यह जो है अधिक धुएँ वाली जो फ्लेम होती है और थोड़ा शांत होती है, तो इस लौ में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक गैस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3 कोन बनते हैं या 3 जोन बनते हैं, जिसमें कि पहला जो जोन होता है अंदर वाला वो होता है वाइट कलर का, दूसरा वाला शंकु लाल रंग का होता है और जो लास्ट जो कोन बनता है वो ब्लू कलर का होता है। अब मीडियम कार्बन स्टील, निकल, इसमें सब में कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। इस लॉ का उपयोग इस धातु में किया जाता है ताकि जो कार्बन को अवशोषण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में जहाँ कार्बन अवशोषण की आवश्यकता होती है। अन्य वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले गैस वेल्डिंग यूज़ करने के हमारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इसका उपयोग अलग अलग तरह के धातुओं को वेल्ड करने में हम कर सकते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल फेरस और नॉन फेरस दोनों तरीके के मेटल्स को वेल्ड करने में किया जाता है, और ये जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है अन्य वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले। दूसरा, इसमें बिजली के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होता। तो हम गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल उन जगहों पर कर सकते हैं जहां पर बिजली की पहुंच नहीं है या बिजली की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अदर वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले गैस वेल्डिंग यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि स्लो वेल्डिंग रेट। अब इसका इस्तेमाल मेटल जॉइनिंग में ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी जो वेल्डिंग रेट होती है वह काफ़ी कम होती है। दूसरा, इस वेल्डिंग को करने के लिए हमेशा एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए जान लेते हैं कि गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं।
तो गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल कुछ आम वर्क्स में किया जाता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुछ ख़ास जो वेल्डिंग वर्क्स हैं वो ये होते हैं कि जैसे कि रिपेयर वर्क्स में, तो जहाँ भी रिपेयर वर्क्स होता है इसमें हम गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। शीट मेटल्स की जो प्रिपरेशंस होती है और या उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका इस्तेमाल जो है पतली सीटों की वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और प्लेन वेल्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग या इस तरीके की जो है इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें भी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर बॉडी वर्क्स या मेटल जॉइनिंग वर्क किया जाता है, तो इसमें गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।